हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग करना बताऊंगी। इसमें पॉकेट लगाने की बिल्कुल एक नई ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से पॉकेट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेते हैं। जो भी टेढ़ा कपड़ा है उसको यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है तो इसको हम कट करके निकाल देते हैं, बिल्कुल सीधा करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि इलास्टिक मैं 1 इंच की लेने वाली हूँ और फुल इलास्टिक लगाएंगे। इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लेते हैं। ये देखिए, आप अपने हिसाब से इलास्टिक लीजिएगा, उसी हिसाब से आप मार्जिन ले सकते हैं। तो इसमें मैं फुल इलास्टिक लगाऊंगी। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब जो किनार साइड आप देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है जब हम पैंट ट्राउज़र पहनते हैं। तो इसको हम पहले निकाल देंगे। इसमें निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इसको निकालने के बाद ही हम यहाँ से लेंथ का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसकी लेंथ है 37 इंच की, तो यहाँ पे एक निशान इस तरह से लगा लेना है। आपकी जो भी लेंथ है आप यहाँ पे निशान लगा के इसकी मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से निशान ले लेना है। अब हम इसमें 2 इंच मार्जिन और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जो सिलाई में जाएगा हमारे, तो 2 इंच फोल्ड करेंगे कपड़े के लिए। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये निशान लगा लिए हैं इस तरह से। अगर आपका भी यही नाप है तो इस नाप को देख के आप अपने साइज का बना सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि इसकी हिप साइज़ है 32 इंच की, 32 को 4 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच इसमें प्लस कर लेना है। तो टोटल हो गया 10 इंच। आसन हम यहाँ पे 10 इंच का लेंगे इस तरह से, और इस निशान को सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ से हम इस निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, इसको एक बॉक्स की तरह बना के रेडी करेंगे। ये देखिए, एक हमारा बॉक्स की तरह बन चुका है। और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे थाइस के लिए। अगर आपकी थाइस ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। सेम निशान हम यहाँ पे लेंगे और इसका भी सेंटर निकालेंगे इस तरह से। तो बॉटम हमारा 6 इंच का है, 3 इंच हम इधर लेंगे और 3 इंच हम इस तरफ। तो कितना हो गया 6 इंच हो गया, और 6 जब डबल में है तो 12। तो इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लेना है। ये देखिए, शेप अंटी से काफ़ी अच्छी शेप आती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें गोलाई शेप अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से हमारा कोना जो निकलता है वो सही नहीं लगता है। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे आसन की तरफ से और यहाँ से हम गोलाई शेप कर लेंगे। ये देखिए, हमें ज़्यादा गहराई नहीं लेनी है। ज़्यादा गहराई लेंगे तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होगा, तो इसलिए हमें इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अगर आप 1 इंच पे लेना चाहते हैं तो 1 इंच पे भी ले सकते हैं। ये देखिए, फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग करेंगे, जो निशान हमने लगाए हैं बस उसी के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है। इसमें हमने मार्जिन नहीं लिया है, मार्जिन लेंगे हम बैक पार्ट में। तो इसको हम इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कटिंग हो चुकी है। इस कपड़े को एक साइड कर देते हैं और यहाँ पे छोटा सा एक नोच लगाएंगे जितना हमें फोल्ड करना है। इसको हम एक साइड से कर देते हैं और यहाँ से बचे हुए कपड़े में से पॉकेट निकालेंगे। उसके बाद में हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से मैं 12 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह से, और यहाँ से कपड़े को कट कर लेते हैं। इसको एक तरफ करेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई यहाँ से मैं 7 इंच की ले लेती हूँ और 6 इंच यहाँ पे लेंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेना है। इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हमें गोलाई शेप कर लेनी है। इसमें हमारा हाथ बड़ी आसानी से आ जाएगा और मोबाइल भी बड़ी आसानी से आएगा। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। पॉकेट की कटिंग इस तरह से की है। आप इसमें 2 पॉकेट भी लगा सकती हैं। तो यहाँ से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और फ्रंट पार्ट वाले पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और 2 इंच का यहाँ से ले लेते हैं। इस तरह से हमें 2-2 इंच के निशान ले लेना है। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा 2 इंच ऊपर की साइड से भी ले लेती हूँ क्योंकि बेल्ट की तरफ से जब पीछे की तरफ से खिंचाव ज़्यादा होता है तो इसलिए हमें 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से निशानों को मिला लेना है और यहाँ से हम तिरछे में एक निशान को लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से तिरछे में लेना है। हमने यहाँ से लंबाई हमारी पूरी ही आएगी
और यहाँ से भी हम 2-2 इंच का एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं लिया है। अब हम मार्जिन लेंगे बैक पार्ट में। तो इस तरह से हमें 2-2 इंच के निशान लगा लेने हैं। और यहाँ से हम बिल्कुल बराबर इसी निशान के ऊपर से इस तरह से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ से हम बिल्कुल बराबर लेंगे नीचे की साइड से, और यहाँ आगे की साइड से भी बिल्कुल बराबर ही लेना है। यहाँ से ये देखिए कुछ इस तरह से क्रॉच एरिया की तरफ से गोलाई शेप कर देते हैं ऐसे। बस यहाँ से अब हम कर लेते हैं कटिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है दोनों पार्टों की। इस कपड़े को एक तरफ करेंगे। तो पॉकेट हमें कहाँ से लगानी है, इस साइड से लगानी है। और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम मियानी निकालेंगे। अगर आपको मियानी पसंद है तो मियानी को लगा सकती हैं, अगर पसंद नहीं है तो बिना मियानी के भी ट्राउज़र पैंट आपका बहुत ही सुंदर बनेगा। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच ले लेती हूँ तिरछे में। यहाँ से 6 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह से मिला लेना है। एक निशान यहाँ से लगाएंगे तिरछे में और कर लेंगे कटिंग। इसमें आसन की तरफ से मैं मियानी लगाऊंगी, क्योंकि मियानी लगाने से ट्राउज़र पैंट जल्दी फटता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो इस मियानी को हमें कहाँ से लगाना है, ये देखिए 2 मियानी कट की हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको ओपन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। एक तरफ कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी यहाँ से उठाना है और यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे सिलाई लगा के। इस तरह से सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट उठाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई को लगाएंगे 1/2 इंच की, और यहाँ से भी हमें 1/2 इंच की सिलाई लगा के ऊपर तक ले जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें मियानी को लगा लिए हैं दोनों साइडों में। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगाई है और ऊपर तक लेके गए। सेम इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिए हैं। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। मैंने कुछ इस तरह से लगा ली है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट हमें लगाने किस तरह से चाहिए, तो 2 इंच जो हमारी इलास्टिक आएगी उसके लिए हम कपड़े को निकाल देते हैं और इसको इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए, तो पॉकेट के ऊपर हमारी ये वाली सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से 4 इंच निकाल देंगे। ये देखिए 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और दूसरा निशान हम यहाँ से ले लेते हैं इसके आगे से। ये देखिए 5 इंच का निशान लगाएंगे। 5 इंच की दूरी पे हमारा बहुत ही आसानी से हाथ आ जाएगा। अगर आपका हाथ बड़ा है तो 5.5 भी ले सकते हैं। और यहाँ से इसको पॉकेट वाले कपड़े को लेंगे और यहाँ से अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सेट कर लेना है। और वही निशान जो हमने उसमें लगाए थे, बस इसमें भी वही निशान हमें ले लेना है। और यहाँ से हम 1/2 इंच की एक सिलाई को इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए बस इसी निशान के ऊपर से ही हमें सिलाई को चलाना है। इस तरह से लेंगे, इस तरह से सिलाई को मोड़ेंगे और सीधी सिलाई चलाएंगे। अब हम फिर से कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ से हम धागे को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। यहाँ अंदर की साइड से हम एक कट्स लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी अंदर की साइड से कट्स लगाएंगे कॉर्नर में। तो ये देखिए कॉर्नर में सिलाई हमारी कट लग चुके हैं। अब हम इन कोनों को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से निकाला है। ये देखिए अब हम यहाँ से एक सिलाई और चलाएंगे इसके ऊपर से। तो 1/4 इंच की यहाँ पे हम सिलाई चला लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ से हम धागे को कट कर लेते हैं। काफ़ी धागे हैं
और ये जो हमारा पार्ट है बस इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। बिल्कुल बराबर ही इस तरह से मिलाएंगे ऐसे। और यहाँ से हम एक सिलाई चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, मगर जो आपकी पॉकेट है वो बंद नहीं होनी चाहिए, उसकी किनार साइड से आपको सिलाई को चलाना है। इसको बराबर ही कर लेते हैं और यहाँ ऊपर की साइड से भी हम सिलाई को चलाएंगे ताकि ऊपर की साइड भी जो पॉकेट है वो बंद हो सके। ये देखिए इस तरह से। अब हम धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से धागे को कट किया। अब हम यहाँ से जो पॉकेट वाली खुली साइड है यहाँ से इसको बंद करेंगे। तो यहाँ से इसको पलट के उल्टा कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ से सिलाई चलाएंगे। ये जो सिलाई है वो हमारी अंडरग्राउंड होगी क्योंकि ये सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी। इसको इस तरह से पलट के सीधा कर लेना है और एक सिलाई हम इसके ऊपर की साइड से लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। तो पॉकेट तो हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें बैक पार्ट ज्वाइन करेंगे। दोनों पार्टों को इस तरह से हमें मिला लेना है। ये देखिए पॉकेट वाले पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से हमें मिलाना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ से हमने 3 इंच कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से बॉटम तैयार करेंगे। बॉटम किस तरह से हमें तैयार करना है आप देखिए, आप भी इसी तरह से अपने ट्राउज़र पैंट में बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सीधी साइड से इस तरह से पलट के लिया है और यहाँ से जो धागे वगैरह हैं इसको मैं कट कर लेती हूँ। फिर से हम यहाँ से एक सिलाई चलाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से सिलाई चलाएंगे, इसको हम पलट के सीधा करेंगे। सिलाई हमारी अंडरग्राउंड रहेगी, यानी कि जो सिलाई है वो हमारी अंदर की तरफ जाएगी। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए सीधा साइड है, इस तरह से लेना है और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कपड़े के लिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम सिलाई चला लेते हैं और एक सिलाई हम फिर से लगाएंगे और यहाँ से धागे को कट कर लेना है। फिर हम इस कोने को अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से उल्टी साइड से कपड़े को फोल्ड कर देना है। जितना हमने मार्जिन लिया था बस उतना ही हमें फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे किनार की साइड से। सेम इसी तरह से हमें यहाँ से भी सिलाई को चला लेना है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमारा बॉटम रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे बीच सेंटर से सिलाई को लगाया। पॉकेट भी हमारी लग चुकी है और सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों पार्टों में हमने सिलाई लगा ली है और फिटिंग भी हमारी लग चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हमने कमर का साइज़ नहीं लिया था, अब हम कमर का साइज़ लेंगे। तो यहाँ से मैंने कमर का साइज़ लिया है, 26 इंच की कमर है, उसमें मैंने 2 इंच माइनस करके यहाँ पे पूरे पे राउंड पे सिलाई लगाई है। और इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और सिलाई को लगाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए ट्राउज़र पैंट हमारा बनके रेडी